ठीक है, देखिए तो बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन PERT एंड CPM। तो जैसे अभी हम लोग देखे यहाँ पे क्या है, PERT में अनसर्टेनिटी था ना, देखिए फुल फॉर्म तो है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक और इधर क्रिटिकल पाथ मेथड। नेचर ऑफ टाइम देखिए प्रोबेबिलिस्टिक मतलब अनसर्टेन है यहाँ, और वहाँ डिटर्मिनिस्टिक लगभग सर्टेन है। टाइम एस्टिमेट्स 3 टाइम एस्टिमेट्स, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक। यहाँ पे तो एक ही जो अंदाजा हम लोग लगा चुके हैं। फोकस टाइम ओरिएंटेड, टाइम एंड कॉस्ट ओरिएंटेड। यहाँ पे दोनों पे जो है जैसे बात की कॉस्ट कंसिडरेशन, यहाँ पे मेनली कॉस्ट का बात नहीं है, वहाँ पे कॉस्ट का बात है, ठीक है, PERT में नहीं है, वहाँ है। प्रोजेक्ट टाइप नॉन रिपीटेटिव, रिसर्च ओरिएंटेड, नयापन वाला चीज़, यहाँ रिपीटेटिव कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन से मेनली रिलेटेड। और सुटेबल फॉर R&D। मेन डिफरेंस लेकिन आप क्या समझे, क्या है, वहाँ पे पता नहीं चल रहा हमको और CPM में पता चल रहा है, PERT में अंदाजा नहीं लग पा रहा, वहाँ लग जा रहा है, ठीक है, ये है मेन डिफरेंस। सुटेबल फॉर R&D डिफेंस, जैसे अभी बात की है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नया प्रोडक्ट नयापन चीज़ आ रहा है, कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। एक्टिविटी रिप्रेजेंटेशन देखिए, एक्टिविटी ऑन एरो कॉमनली उसमें हम लोग दिखाते हैं, यहाँ एक्टिविटी ऑन नोड और एरो दो कोई भी यूज हो गया। रिस्क हैंडलिंग कंसीडर्स अनसर्टेनिटी। मेन डिफरेंस बस याद रखिएगा, वहाँ अनसर्टेन है, यहाँ सर्टेन जैसा चीज़ है, ये है मेन डिफरेंस, वहाँ पता है आपको लगभग, ठीक है। यहाँ पे कंसीडर्स अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, वहाँ एज्यूम सर्टेनिटी, कंट्रोल इम्फेसिस शेड्यूल। इसमें क्या है, मेन कंट्रोल इम्फेसिस कहाँ पे रहता है, शेड्यूलिंग और मॉनिटरिंग में, वहाँ शेड्यूलिंग मॉनिटरिंग और मेन क्या आ जाता है, कॉस्ट भी इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये चीज़ पे ध्यान रखना है, टाइम के साथ कॉस्ट भी है। फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ ज़्यादा फ्लेक्सिबल है क्योंकि पता नहीं है तो अपने हिसाब से चल रहे हैं, यहाँ लेस फ्लेक्सिबल है। एप्लीकेशन प्लानिंग अंडर अनसर्टेनिटी, ठीक है, प्लान कर सकते हैं आप, और यहाँ प्लानिंग अंडर सर्टेनिटी। समरी में देखिए PERT इज यूज्ड व्हेन एक्टिविटी टाइम्स आर अनसर्टेन और एंड फोकसेस ऑन टाइम कंट्रोल, जबकि यहाँ पे एक्टिविटी टाइम्स आर नोन CPM में विथ सर्टेनिटी एंड फोकसेस ऑन बोथ टाइम एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, दोनों में। चलिए सिमिलैरिटीज में आइए, ठीक है। सिमिलैरिटीज में देखिए इसमें क्या है, सिमिलैरिटीज बिटवीन PERT एंड CPM। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक, इसमें देखिए आर साइंटिफिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स यूज फॉर प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट्स। ध्यान से देखिएगा, इसमें दोनों ही क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है क्योंकि हेल्प करता है आपको, क्योंकि नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे और उससे हमको पता चलेगा कितने दिन में क्या क्या काम हो जाएगा, कब तक कंप्लीट कर लेंगे ये सब। नेटवर्क बेस्ड टेक्निक, जैसा अभी बताया आपको, प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ और लॉजिकल सीक्वेंस, कब कौन सा एक्टिविटी करना है, तो इसमें नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं जिसमें प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ क्या क्या लगेंगे और उनका क्या सीक्वेंस होगा। एक्टिविटी ओरिएंटेशन, इसमें क्या होता है देखिए, प्रोजेक्ट्स इन बोथ PERT आर ब्रोकन इनटू स्मॉल आइडेंटिफाइबल एक्टिविटीज़, कौन कितना कितना एक्टिविटीज़ हमको लगेगा। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ, जो कि कम से कम आपको दिखा दे मिनिमम टाइम कितना लगेगा, मिनिमम टाइम कितना लगेगा, लेकिन होगा क्या, उतना समय आपको चाहिए ही, मतलब मैक्सिमम टाइम होगा वो, समझ में आया कि इतना समय आपको चाहिए, ठीक है। फिर फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट, इसमें दोनों में फोकस क्या है, टाइम मैनेजमेंट पर, क्योंकि तभी तो हम लोग सारा चीज प्लानिंग कर रहे हैं ना, ठीक है। तो टाइम शेड्यूलिंग एंड कंट्रोल, यूज ऑफ प्रेसिडेंस रिलेशनशिप्स, बोथ टेक्निक्स शो डिपेंडेंसीज अमॉन्ग एक्टिविटीज एंड एस्टैब्लिश द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, कब हमको कौन सा काम करना है, कौन सा एक्टिविटी पहले करना है, कौन सा बाद में, कौन सा साथ में भी कर सकते हैं, कौन सा अगर ये एक्टिविटी खत्म होगा तो ही करेंगे, अलग अलग तरह का। फिर हेल्प्स इन रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है, तो हम अपना रिसोर्स को उसी टाइम जो अपना हम प्लानिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से वो प्लान कर सकते हैं रिसोर्सेज को, है ना, क्रिटिकल एक्टिविटी है या नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है उसके हिसाब से। कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, दोनों टेक्निक यूज हेल्प करता है हम लोग को मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, उस प्रोग्रेस को मॉनिटर करने में, मतलब निगरानी, ठीक है, निगरानी करने में, और टेकिंग करेक्टिव एक्शंस व्हेन डिलेज ऑकर, ठीक है, कि कौन सा हम एक्शन ले ले, ठीक है, कब ले ले, ठीक है। फिर क्योंकि हम लोग का टाइम जैसे ऑलरेडी तय है, कॉस्ट तय है, तो आप हिसाब रख सकते हैं ना कितना दिन में होना चाहिए, कैसे काम होना चाहिए। मैनेजमेंट डिसीजन सपोर्ट, देखिए क्योंकि मैनेजमेंट को ये हेल्प करता है कैसे, प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन देके, प्लानिंग इसलिए तो कर रहे हैं हम लोग, तो मैनेजमेंट को हेल्पफुल है डिसीजन लेने में। एप्लीकेबल टू लार्ज प्रोजेक्ट्स, ठीक है, तो लार्ज और कॉम्प्लेक्स और इंटर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए एक साथ जो काम करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एप्लीकेबल है। तो नेटवर्क बेस्ड मैनेजमेंट टेक्निक है, हेल्प करता है प्लानिंग, शेड्यूलिंग, कंट्रोलिंग, आइडेंटिफाई करके क्रिटिकल एक्टिविटीज और कितना प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, क्रिटिकल तो समझ गए, जो इंपॉर्टेंट है वो करना है, फिर उतना समय लगेगा, ठीक है। तो ये भी हम लोग कर लिए।